अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम अपना एक टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। कल हमने फ़हम व इदराक इस टॉपिक का एक टॉपिक देखा था, सब टॉपिक देखा था। आज हम उसका दूसरा सब टॉपिक देख रहे हैं। फ़हम व इदराक में पहले हमने जोड़ अल्फाज वगैरह और जो हिदायत पर अमल है उसको देखा था। अभी हम ज़बानदानी का इल्म इस पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, ज़बानदानी के इल्म में जो सवालात होते हैं वो ज़्यादातर हमारे इल्म पर मबनी होते हैं। जुमलों में हम सिफत कैसे पहचान सकते हैं, फ़ेल, मुरक्कब, इस तरह के अल्फाज कैसे पहचान सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर होता है। कभी कभी ये होता है कि एक मुसन्निफ़ का नाम दे दिया जाए, उसकी किताब का पूछा जाए, या फिर ये हो सकता है कि किताबों के नाम दे दिया जाए और फिर मुतबादिल में मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़िन के नाम दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन से मुसन्निफ़ का तज़किरा जो है, कौन से मुसन्निफ़ की तसनीफ़ ऊपर मौजूद नहीं है। ऐसे भी सवाल आते हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो सब आसान हो जाता है, मेहनत करें तो आसान है, ठीक है। चलिए आगे हमारे सवालात पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है। कुछ हरूफ दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इन सब हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाया जाए, तो उसके दरमियान में कौन सा हर्फ आएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा जहन लड़ाना पड़ता है हमको। ये जहन की आजमाइश है, ठीक है। तो ये 5 हर्फ को मिलाकर, 5 हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनेगा जो बामानी लफ्ज़ होगा, और उसके दरमियान के हर्फ को हमें पहचानना है। आप ट्राई करो, बोला क्या है, क्या बनेगा इससे, कोशिश करके देखो। आपके बाजू में पेन और कॉपी रखी है, नोटबुक रखी है, हाँ ट्राई करना है। क्या बन रहा है देखो। इसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ खिलाफत बन रहा है, ठीक है। खिलाफत है ना, खे, लाम, अलीफ, फे और ते सब आ गए इसमें। अगर खिलाफत इससे बन रहा है तो इसके दरमियान में कौन सा हर्फ आएगा। अभी कितने हर्फ है इसमें, 5 है। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, अलिफ तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फे और 5वें नंबर पर ते। तो दरमियान में कौन सा आ रहा है, अलिफ आ रहा है ना। दरमियान का ही पूछा है ना। हाँ, बस हमको दिक्कत कहा जाती है कभी कभी कि हमको क्या लफ्ज़ बनाना है, तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस हो गई हमारी अगर, तो हम अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। बाद की स्टेप तो आसानी से हल कर लेते हैं। चलिए, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में, इसलिए हमको इसकी मशक करना है। फिर वैसा ही थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ सवाल है। जो दिए गए हरूफ है उनका इस्तेमाल करके एक बामानी लफ्ज़ बनाना है, और फिर उस लफ्ज़ को बनाकर उसके जो बाएं तरफ से तीसरा हर्फ है ना, बाएं तरफ से तीसरा हर्फ है, तो वो बताना है। अब क्या लफ्ज़ इससे बनेगा, तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इससे क्या लफ्ज़ बनेगा। इससे बनेगा हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान इससे बनेगा। और हिंदुस्तान में क्या कहा इसने, बाएं तरफ से तीसरा हर्फ, बाएं तरफ से तीसरा हर्फ इधर से जाना पड़ेगा। बाएं क्लियर है कि नहीं, बाएं तरफ से, ठीक है। 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ते आ रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब यह है, पहले नंबर का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तीसरे नंबर पे बाएं तरफ से उल्टी साइड से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कुछ मुश्किल आ रहा है क्या, ये बहुत आसान वाले सवाल ले रहे हैं हम, बहुत आसान। बाद में फिर धीरे धीरे मुश्किल सवालात पर भी आएंगे, लेकिन वो मुश्किल नहीं होंगे अगर प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। ये बहुत आसान है अलबत्ता, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है, बहुत दिलचस्प होते हैं। ज़हनी आजमाइश वैसे बहुत दिलचस्प मौजू है, आपको पसंद आता है कि नहीं। हाँ दिलचस्प है, वाकई में है। चलिए हम अगले सवाल पर आ गए अभी, और अगला सवाल भी तकरीबन ऐसा ही है। ते, अलिफ, नून, अलिफ, सीन या नून, इन हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और इस लफ्ज़ का मानी मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। तो यहाँ से क्या करना है, एक लफ्ज़ अलग बनेगा और ढूंढना एक अलग लफ्ज़ है हमको, सही जवाब में एक अलग अल्फाज आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इससे जो है हम एक लफ्ज़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप ट्राई कीजिए, बोला क्या बनेगा।
यहाँ पर आप इसको अगर गौर करेंगे तो इससे जो है इंसानियत बनेगा। क्या बनेगा? इंसानियत। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन भी हेल्प करते हैं हमें। अगर आप ऑप्शन पर गौर करेंगे ना तो देखो, गुस्सा, जल्दबाजी, लड़ाई, इस मानी वाला कोई लफ्ज़ उससे बनने को नज़र नहीं आ रहा है, बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। रहमदिली और हमदर्दी, ये उससे कुछ हमको हिंट्स मिल रही है कि इंसानियत एक लफ्ज़ वहाँ से बन सकता है ना। तो इंसानियत अल्फाज वहाँ से बना है और हमको क्या करना है, जो लफ्ज़ बना है उसका मानी मुतबादिल में से मुंतखब करना है। तो इंसानियत का मानी क्या होता है? रहमदिली और हमदर्दी। तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमको कभी कभी जो मुतबादिल है, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं जवाब की तलाश करने के लिए। ठीक है, जवाब वो जो लफ्ज़ बनाने के लिए, लफ्ज़ बनाने में उससे भी हेल्प हो जाती है। तो इसका बाज़ मर्तबा ही होता है ऐसा, लेकिन ख्याल रखना होता है ये बात का भी। चलिए अगला सवाल, ये सवाल भी आसान है। हुक्म मानने वाला, इस फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ बताइए। हाँ, यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको ज़ुबान का इल्म भी चाहिए, ज़ुबान के बारे में आपके पास मालूमात होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। हुक्म देने वाला कौन होता है? तो वो हाकिम होता है। तो फिर हुक्म मानने वाला कौन होगा? तो आपको फिर अल्फाज पर गौर करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने आपको बता दिया कि हाकिम तो हुक्म देने वाला होता है, तो इसका मतलब ये होगा क्या? ये नहीं हो। मुम्तहिन तो इम्तिहान लेने वाले को कहते हैं, मुंतकिम इंतकाम लेने वाले को कहते हैं। तो फिर क्या है? महकूम। क्या आएगा? महकूम, हुक्म मानने वाला, है ना, महकूम। तो असल में क्या है, वो हम जब इस पर जाएंगे ना कवायद की चीज़ों में, उर्दू में, तो इस तरह के अल्फाज भी सीखेंगे। महकूम, मज़लूम, है ना, ममनून, है ना। तो इस तरह के अल्फाज से हमको बहुत हेल्प हो जाएगी। वो जब उर्दू का सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाएगा तो इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी हमको चीज़ें हल करने में। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? महकूम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। चालाकी और धोखेबाजी से अमीरी हासिल करना कहाँ की होशियारी है? एक जुमला दिया गया है ये, और इस जुमले में कितने अल्फाज सिफत को जाहिर करते हैं? सिफत हमने पढ़ा है, उर्दू में हमने सिफत पढ़ा है। अब आसानी से हम जो है सिफत पहचान सकते हैं, लेकिन कितने अल्फाज सिफत को जाहिर करते हैं ये पहचानना है। तो एक चालाकी, दूसरा धोखेबाजी, तीसरा अमीरी। सिफत किसको कहते हैं? जो किसी इस्म की खूबी या खामी को बताता है ना, उसकी खुसूसियत को बताता है, तो उसको कहते हैं सिफत। होशियारी कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये 4 जो है यहाँ पर सिफत वाले अल्फाज हैं। हाँ, अगर आपको सिफत समझ में आया है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन सिफत समझा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और आपने तो पहले पढ़ा है इसको, सिफत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पर देखो, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? पेन ना होने की वजह से वो स्कूल में लिख नहीं सका। कौन? हाँ, जो भी हो। ठीक है, अभी हमको सवाल पे तवज्जो देना है। दर्ज बाला जुमले में मौजूद अल्फाज के हम मानी झेल में दिए गए हैं। दर्ज बाला जुमले में मौजूद अल्फाज, ये जो अल्फाज है इस जुमले में, उसके हम मानी झेल में दिए गए, यानी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कौन से हम मानी लफ्ज़ दिए हुए जुमले में मौजूद अल्फाज से मुतालिक नहीं है? शनाख्त कीजिए। यानी यहाँ पर जो हम मानी अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो उससे मैच नहीं कर रहा है, उससे उसका ताल्लुक़ नहीं है। तो देखो, हम ट्राई करते हैं सही जवाब की। सवाल समझ में आ गया? लेकिन क्या है सवाल कि जो ऊपर दिया हुआ जो जुमला है उसके हम मानी अल्फाज, उसमें जो अल्फाज है उसके ही मानी रखने वाले अल्फाज नीचे दिए हुए। ठीक है, और क्या करना है? कौन से हम मानी लफ्ज़ दिए हुए जुमले में मौजूद अल्फाज से मुतालिक नहीं है, यानी चारों में से कौन सा ऐसा मुतबादिल है जो उनमें से किसी का हम मानी नहीं है, ये पहचानना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम। पेन का हम मानी क्या है? कलम। क्या है? कलम। स्कूल का हम मानी मदरसा। ठीक है, लिखने का हम मानी तहरीर, है ना। और क्या रहेगा? रोशनाई का हम मानी है क्या कोई जुमले में है?
तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथा ऑप्शन हमारा जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, कम ही सवाल है। ये किताब चंद तालिब इल्म ही हासिल कर सकते हैं। इस दर्जमाला जुमले में मौजूद अल्फाज की जमा झेल में दी हुई है। अल्फाज, अब पहले हम मानी का आया था, अभी अल्फाज की जमा का है कि ऊपर जो जुमला दिया हुआ है उसमें जो अल्फाज है उसकी जमा नीचे दी हुई है। और हमको क्या पहचानना है, ऐसा कौन सा जमा है दी हुई नीचे जिसका ताल्लुक ऊपर वाले अल्फाज से नहीं है, जिस जुमले में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक को देखते हैं। किताब, किताब, किताब का है क्या, कुतुब। ठीक है, ये उसकी जमा है। तालिबे, चंद, चंद उसका बेशतर, चंद बोले तो थोड़ा, बेशतर बोले तो बहुत। ठीक है, तालिबे इल्म, तलबा, तालिब इल्म की जमा तलबा होता है, तालिबात नहीं होता है। ठीक है, वरना तालिबात सोचेंगे कि नहीं हम ही जमा होते हैं, चलो हम हमारे हिसाब से उसको कर लेते, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन सही है और ये वाला जो है इसकी कोई जमा नहीं है। वहाँ पर ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है उसमें कि जिसकी जमा तालिबात होता हो। ठीक है, तालिबा अगर आता तो तालिबात होता। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई है कि वहाँ पर लफ्ज़ नहीं है, इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो तालिबात होगा। ठीक है, चले आगे। आगे बोले तो वहाँ से उठकर आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर आगे की स्लाइड पे। ठीक है, हाँ शायद ये आखिरी सवाल है हमारा। चलो देखो क्या दिया हुआ है। 3 कौसेन में, 4 कौसेन में कुछ अल्फाज दिए हुए। ठीक है, 4 कौस दिए हुए, 1 2 3 और 4। इन तमाम कौसेन के हुरूफ से एक एक बामानी लफ्ज़ बनते हैं। इन अल्फाज के आखिर में मंदरजा झेल मुतबादिल में से कौन सा हर्फ नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उन अल्फाज के आखिरी हर्फ को पहचानने के लिए उससे पहले हमको अल्फाज बनाना पड़ेगा। तो देखो इसका क्या लफ्ज़ बनेगा, गौर करो बोला इस पर क्या लफ्ज़ बनाएंगे इससे हम, क्या बनाएंगे, भारती। क्या बनेंगे, भारती पहले से है ना। दूसरे से क्या बनेगा, संस्कृत। देखो उसमें बराबर ये सब है ना, सीन 2 मरतबा आया है, नून आया है, फिर काफ आया है, रे आया और ते आया है। ठीक है, संस्कृत। और ये इस्तकबाल, इससे क्या बनता है, इस्तकबाल। ठीक है, इस्तकबाल। और आखिरी क्या है, इससे बनेगा जुलूस। क्या बनेगा, जुलूस। ठीक है, तो अब ये 4 लफ्ज़ बन गए। लफ्ज़ बनाने में थोड़ी हो सकता है ज़्यादा सोचना पड़े, लेकिन जब हम मश्क कर लेते हैं तो फिर आसानी से कैच कर सकते हैं इसको। तो 4 लफ्ज़ बन गए। अब आगे का क्या कहा, इसमें बामानी लफ्ज़ बनते हैं। इन अल्फाज के आखिर में मंदरजा झेल मुतबादिल में से कौन सा हर्फ नहीं आता। तो आखिर में आने वाला इसमें क्या ही आए, इसमें ते, इसमें लाम, इसमें सीन। ठीक है, ते आया है, सीन आया है, लाम आया है, रे नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि जवाब क्या है, ये है ना, जवाब क्या है, रे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से कई सवालात आते हैं अलग अलग तरह के, हमको सवाल समझना होता है, मज़े लेकर समझना होता है। कभी कभी थोड़ा सा सोचने में परेशानी होती है, लेकिन प्रैक्टिस करने में वो हल हो जाती है। तो आप कई सारे सवालात की अपने प्रैक्टिस करना है। हम जब जनवरी में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके, तो उस वक्त इससे ज़्यादा हम अलग अलग नौइयत के सवालात देखेंगे। जो पहले तमाम पेपर हुए हैं 2016-17 से तो 23 तक, ये सब पेपर को जो है हम जो भी पेपर आए होंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ाना एक पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ इंशाल्लाह आगे और इम्प्रूव होते जाएगी, हम आसानी से सब चीज़ें कवर करेंगे। स्टार्ट है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, हम एवरेज और आसान क्वेश्चंस को देख रहे हैं, सवालात को देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने ये
अच्छी तरह से समझा होगा, और नहीं समझाया तो उसको रोक रोक के देखिए, एक एक स्टेप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।